आपको बता रहे हैं, नाटो 30 देशों का समूह है जो अब कह रहा है कि सैन्य तैनाती और ज्यादा बढ़ाएगा। जो आसपास के जो देश हैं उनके आसपास वो अपनी सैन्य तैनाती बढ़ाएगा। बुल्गारिया, हंगरी में तैनाती नाटो सैनिकों की बढ़ेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नाटो ने बड़ा फैसला लिया है, सैन्य तैनाती बढ़ाने का फैसला है। नाटो इस युद्ध में शामिल तो नहीं है, लेकिन वो रूस को लेकर हमेशा कुछ ना कुछ बयान दे रहा है और अपनी तैयारी भी करके रख रहा है, युद्ध अभ्यास भी कर रहा है। और नाटो ने देखिए अब तय कर लिया कि अपनी सैन्य तैनाती को बढ़ाएगा और कई जो देश हैं उनमें अपनी तैनाती बढ़ाने की तैयारी में है नाटो। नॉर्वे में नाटो का युद्धाभ्यास लगातार जारी है। रूसी सेना एक तरफ यूक्रेन में कहर ढा रही है, तो वहीं नाटो युद्ध की तैयारियों में जुटा है। यूक्रेन में भले ही नाटो की सेना रूस के खिलाफ जंग के मैदान में नहीं उतरी, लेकिन नाटो ने रूस पर दबाव डालने के लिए युद्धाभ्यास जारी रखा है। लगातार नाटो देश अपनी शक्ति बढ़ाने में लगे हैं। मकसद है कि रूस की तरफ से किसी भी संभावित कार्रवाई के लिए खुद को तैयार रखना। अमेरिका लगातार रूस को चेतावनी दे रहा है कि अगर रूस ने नाटो की जमीन पर कोई कार्रवाई की तो नाटो देश चुप नहीं रहेंगे। वहीं रूस ने धमकी दी है कि अगर उसकी सुरक्षा पर खतरा हुआ तो वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से परहेज नहीं करेगा। नॉर्वे में कोल्ड रिस्पांस युद्धाभ्यास लगातार जारी है। वहीं रूस यूक्रेन जंग के बीच नाटो देश भी लगातार अलर्ट पर है। ये तस्वीरें ब्रिटिश एयरफोर्स के जहाजों की हैं, जिन्होंने रोमानिया के एयरबेस से उड़ान भरी थी। ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने इस इलाके में सीमा की सुरक्षा का जायजा लिया। ज़ेलेंस्की की लगातार गुहार के बाद भी नाटो देश यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने को तैयार नहीं। ना ही नाटो देशों ने यूक्रेन को सुखोई जैसे घातक लड़ाकू विमान देने पर अपनी सहमति जताई है। यूक्रेन के ज्यादातर एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुके हैं और ऐसे में यूक्रेन के लिए रूस के सामने बहुत ज्यादा समय तक टिकना अब संभव नहीं दिख रहा। वहीं नाटो पर चीन भी लगातार हमलावर है। चीन के विदेश मंत्रालय ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि 1990 के बाद ही नाटो को खत्म कर देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। राजधानी कीव से बड़ी खबर, कीव पर कब्जे की लड़ाई और तेज हो गई है और चारों तरफ इस वक्त जोरदार लड़ाई छिड़ी हुई है। बोरोयांका में हमले के बाद हर तरफ तबाही नजर आ रही है और आपको बता दें कि कीव के तमाम जो इलाके हैं वो फिलहाल हम लोग चपेट में है, चाहे वो बोरोयांका हो, बूचा हो, होल्मेस हॉस्टिबल एयरपोर्ट हो या फिर इरपिन हो। ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर हमले लगातार जारी हैं। यहाँ आमने सामने की लड़ाई भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि हवाई हमलों के बाद अब लगातार जमीन पर भी रूसी सैनिक पहुंचने लगे हैं। आसपास के इलाकों में बोरोयांक में जो ताज़ा हमले हुए हैं उसके बाद भयंकर तबाही मची है। तो बूचा इरपिन के बाद अब बोरोयांक से हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। और इस बीच जो ब्रेकिंग न्यूज मुझे मिल रही है ग्राउंड जीरो से वो ये है कि मारियोपोल में लगातार धमाके हो रहे हैं, लगातार वहां पर फाइट चल रही है। लेकिन इस बीच जो पत्रकार वहां पर रिपोर्टिंग करने पहुंचे उनके सामने ये सिचुएशन क्रिएट हो गई कि बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। रिपोर्टिंग के दरमियान भी यहाँ पर फाइट हो रही थी, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। आप देखिए किस तरीके से पिछले 8 से 9 दिन का समय मारियोपोल पे ताबड़तोड़ लगातार हमले जारी हैं। मारियोपोल के ऊपर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस बीच ये ताजा तस्वीरें 38वें दिन की, 2 दिन बाद 40 दिन हो जाएंगे, लेकिन युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है, युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इनफैक्ट कोई हल निकलता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है इस युद्ध का। सिचुएशन जस्ट की तस बनी हुई है। यूक्रेन के अलग अलग शहर कीव, खार्किव, मारियोपोल, इरपिन, ये तमाम वो शहर हैं जहां पर फाइट बहुत ही ज्यादा हो रही है। एक तरफ रशियन आर्मी है जो कि हमला बोलती है, इधर से यूक्रेनियन आर्मी की तरफ से फाइट बैक किया जाता है। इन हमलों के लिए मिसाइल अटैक, क्रूज मिसाइल अटैक, रॉकेट अटैक, इन तमाम हथियारों के जरिए हमले बोले जा रहे हैं। तो आप समझिए कि 38वां दिन
राजधानी कीव से मैं रिपोर्ट कर रही हूँ और इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज मुझे मिल रही है। यूक्रेन ने सैन्य उपकरण तबाह कर दिए हैं रूस के। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार यूक्रेन पलटवार कर रहा है, एक बड़ी चुनौती बनकर के रूस के सामने खड़ा हुआ है। और जानकारी हमें ये मिल रही है कि यूक्रेन ने रूस के जो सैन्य उपकरण हैं उनको तबाह कर दिया है, उनको ध्वस्त कर दिया है, उनको निस्तनाबूद कर दिया है। इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यूक्रेनियन आर्मी डट करके ये जंग लड़ रही है। और उसी का परिणाम ये था कि एक तरफ रूस की आर्मी को कल मेडल दिए गए हैं, तो यूक्रेन आर्मी को भी कल यूक्रेन में मेडल दिए गए हैं। उनका हौसला बढ़ाया गया है, उनकी हौसला अफजाई की गई है। आप देखिए किस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई है जब यूक्रेनियन आर्मी के पलटवार में रूस के सैन्य उपकरण निस्तनाबूद हो गए। रूस यूक्रेन में जारी महायुद्ध का 38वां दिन है। 1 महीने से भी अधिक समय से दोनों देश एक दूसरे पर बारूदी प्रहार कर रहे हैं। इस बीच रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन की सेना को निशाना बनाकर जोरदार हमले का दावा किया है। तस्वीरें देखिए, रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर जोरदार हमला किया। हमले का वीडियो जारी करते हुए रूसी रक्षा मंत्रालय ने 19 क्रूज मिसाइल से तबाही मचाने का दावा किया है। रूसी सेना ने यूक्रेन के 40 सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा किया है, जिसकी तस्वीरें आप रिपब्लिक भारत पर देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन ने भी रूसी सेना पर जोरदार पलटवार करने का दावा किया है। यूक्रेन की माने तो कई दिनों से कीव के होस्टेमल में डटे रूसी सेना के अड्डे पर हमला किया गया, जिसमें रूसी सैन्य उपकरणों को भारी नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि 38 दिन से जारी जंग में रूस और यूक्रेन दोनों को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन इसके बाद भी तबाही की जंग में बर्बादी का सिलसिला लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जो ब्रेकिंग न्यूज मुझे मिल रही है वो यूक्रेन आईएफ की जरिए से मिल रही है। उन्होंने एक ताजा वीडियो जारी किया है। आप समझिए, लगातार वीडियो जारी करता रहता है रक्षा मंत्रालय से। इस बीच यूक्रेन के आईएफ की ओर से एक और वीडियो जारी किया गया है। दोनों ही देश ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई किसी से कम नहीं है। रूस कहता है कि हम ताबड़तोड़ हमले बोल रहे हैं, यूक्रेन कहता है कि हम लगातार पलटवार कर रहे हैं। और यूक्रेन की जाबाजी की तस्वीर आपके सामने है। इस समय आप देखिए, रूस के हमलों की बात से यूक्रेन का जो पलटवार है वो वाकई जबरदस्त है, जबरदस्त पलटवार। और यही वजह है कि आज 38 दिन बाद भी रूस यूक्रेन पर पूरी तरीके से कब्जा नहीं कर सका है। ये तस्वीरें आईएफ की ओर से जारी की गई है। ये लेटेस्ट विजुअल है, ये ताजा वीडियो है, जिसके जरिए जो रूस है वो हमला करता है, लेकिन जो यूक्रेन है वो पलटवार करता है। रूस लगातार एक नहीं बल्कि कई वीडियोस जारी करता है, जिसके जरिए वो ये बता सके कि वो हमले कर रहा है, वो हार नहीं मान रहा। लेकिन यूक्रेनियंस जो वीडियो जारी करते हैं उसके जरिए वो ये बताते हैं कि हम भी हार नहीं मान रहे और हम लगातार रूस के ऊपर पलटवार कर रहे हैं। युद्ध के 38 दिन हो गए हैं। 38 दिन के बाद भी ये जंग लगातार जारी है। इस बीच कई 38 दिन बीत चुके हैं। देखिए शाजिया, और आप लगातार तस्वीरें हम तक पहुंचा रही है राजधानी कीव से। और कीव से जो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है वो अपने दर्शकों को हम जरा यहाँ पर बता देते कि किस तरह से हमला जो है वो तेज कर दिया गया है। आमने सामने की लड़ाई जो है वो फिलहाल कीव में की जा रही है। सड़कों पर जो है अब ये युद्ध लड़ा जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी कीव से हम बता रहे हैं। हमारी सहयोगी शाजिया लगातार अब तक तस्वीरें पहुंचा रही है। क्या ताजा अपडेट्स वहां पर हैं वो लगातार रिपब्लिक भारत आपको बता रहा है। और जोरदार लड़ाई की तस्वीरें देखिए कीव के एक हिस्से में जहां पर ये लड़ाई चल रही है। राजधानी कीव में ये जो सैनिक है दोनों ही सेनाओं के वो मौजूद और लगातार एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर भी जारी है। एक देश की सेना जो है देखिए उसकी तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। जो सैनिक है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और अलग अलग जगहों पर कोशिश यही की जा रही है कि एक दूसरे को खदेड़ा जा सके। आग की तेज लपटें, दूर तक उठता धुएं का गुबार। तस्वीरें रूस के बेलगोरोद शहर की है, जहां रूस से जंग के बीच यूक्रेन ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। अभी तक रूसी हमले से कराहते यूक्रेन ने बेलगोरोद में रूस के तेल डिपो को निशाना बनाकर जोरदार हमला किया, जिसके बाद का मंजर आपके सामने है। रूस का दावा है कि यूक्रेनी सेना के 2 Mi-24 हेलीकॉप्टर ने सीमा के अंदर दाखिल होकर तेल डिपो को निशाना बनाया। यूक्रेनी सेना के इस हमले में रूस को बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका है। इस हमले में रूसी तेल डिपो के 8 टैंकर स्वाहा हो चुके हैं। इस विनाशकारी आग पर काबू पाने के लिए रूसी सेना ने हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया,
लेकिन तबाही की आग सबको जला देने पर आमादा है। वहीं इस हमले से बौखलाए रूस ने यूक्रेन पर पहले से जारी हमले को और भी तेज कर दिया है। ऐसे में सवाल है कि आखिर तबाही की इस जंग से और कितनी बर्बादी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं और ये बड़ी खबर खार्किव से आ रही है। खार्किव में रूसी हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया गया। जी हां, खार्किव से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रूसी हेलीकॉप्टर को तबाह किया गया है। यूक्रेनी सेना ने MI-8 जो हेलीकॉप्टर है रूस की, उसे मार गिराया है। खार्किव में लगातार आमने सामने की लड़ाई हो रही है। रूस लगातार हमलावर है और जब भी यूक्रेन को मौका मिल रहा है यूक्रेन पलटवार कर रहा है। यूक्रेन ने खार्किव में रूस की MI-8 हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया है, मार गिराया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, आमने सामने की लड़ाई, और तस्वीरें भी आप देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे रूस के हेलीकॉप्टर को मार गिराया यूक्रेनी सेना ने खार्किव में। खार्किव जो दूसरा सबसे बड़ा शहर यूक्रेन का, आमने सामने की लड़ाई, जंग छिड़ी हुई है। 20वां दिन है इस जंग का। जब भी मौका मिल रहा है यूक्रेन को, यूक्रेन जोरदार पलटवार कर रहा है और पलटवार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। MI-8 हेलीकॉप्टर जो रूस का हुआ करता है उसे मार गिराया है यूक्रेनी सैनिकों ने। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए। फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें, रिपब्लिक भारत पर जोरदार धमाका और धुएं का गुबार भी उठता है। और देखिए कैसे हेलीकॉप्टर को तबाह किया गया है, यूक्रेनी सेना ने तबाह किया है रूस के हेलीकॉप्टर MI-8 को। खार्किव से खबर हम आपको बता रहे हैं, यहां लगातार और लगातार रूस हमला कर रहा है यूक्रेन पर, लेकिन यूक्रेन भी है रह रहकर जवाब दे रहा है, पलटवार कर रहा है। और उसी पलटवार की ये बानगी है कि रूसी हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया गया है यूक्रेनी सैनिकों ने। और खार्किव के बाद मारियापोल की, जहां पर हलचल तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि रूसी काफिला यहां पर आगे बढ़ रहा है और यहां सैन्य हलचल रूस की तरफ से बढ़ा दी गई है। यहां पर पहले से ही चेचनिया फोर्स मौजूद है, रूसी सैनिक मौजूद हैं। इसके साथ ही यहां पर यूक्रेनी सैनिकों की मौजूदगी, आमने सामने की लड़ाई है और मारियापोल पर 100% कब्जे की कोशिश लगातार चेचनिया और रूसी लड़ाकों की तरफ से हो रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से यहाँ देखिए किस तरह की तैनाती है और ये बख्तरबंद गाड़ियां और ये टैंक्स किस तरह से तैयार किए जा रहे हैं। ये यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये काफिला जो है उसे रेडी किया जा रहा है और हमले बढ़ाने के लिए ये देखिए किस तरह से लोड किया जा रहा है इसे। और इस बीच जो ब्रेकिंग इनपुट मेरे पास है राजधानी कीव से, वो कीव से ये है कि कीव में रूसी हलचल जो है वो तेज हो गई है। जो रूसी टैंक है वो कीव की सड़कों पर नजर आए। इस समय की ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग अपडेट, ब्रेकिंग इनपुट हमारे दर्शकों के लिए। राजधानी कीव के लिए एक तरफ रूस ने ये कहा था कि हम अपना सेना का जो ऑपरेशन है उसको कम करेंगे, सेना को पीछे करेंगे कीव और चरनीव से। लेकिन अब देखिए किस तरीके से एक बार फिर से जो कथनी और करनी है अंतर नजर आ रहा है उसमें रूस की। और आप देखिए किस तरीके से जो रूस की टैंक है, जो रूस का काफिला है, टैंकों का काफिला, वो एक बार फिर से राजधानी कीव की सड़कों पर घूमता हुआ नजर आया है। हालांकि मैं बताना चाहूंगी अपने दर्शकों को कि यूक्रेनी सेना यहाँ पर इतनी ज्यादा अलर्ट मोड पे है कि वो बार बार अलग अलग जगहों से खदेड़ देती है रूसी सेना को, लेकिन फिर भी रूसी सेना जो है वो दाखिल होने की, जबरदस्ती घुसने की, जबरन घुसने की कोशिश करती है। इस बीच की ताजा तस्वीरें सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है कि राजधानी कीव में किस तरीके से एक बार फिर से रूसी सेना ने घुसने की कोशिश